हेलो हाय आदाब नमस्कार। आपको बताते हैं कैसा मौसम है आज, जिसकी शुरुआत करेंगे इन तस्वीरों के साथ। उत्तराखंड में भारी तबाही मचाने के बाद मौसम ने फिर मिजाज बदला है। कल से वहां मौसम बेहतर हुआ है, आसमान साफ हुआ है, जिसकी खुशी इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। पहाड़ों में हुई भारी बारिश का असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ा था, लेकिन कल से ये यात्रा फिर शुरू हो गई है। जरा लोगों की खुशी तो देखिए। केदारनाथ धाम पहुंचने पर यात्री मंदिर के सामने नाचते गाते खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। जाहिर है ये खुशी इसी बात की है कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, वरना आप खुद देखिए 2 दिन पहले क्या हाल हुआ था। यहाँ नैनीताल जैसे बड़े शहर का ये हाल था। ये तस्वीरें शहर की मेन मार्केट की है, जो लोकल्स और सैलानियों से भरी रहती है। लेकिन झील का पानी मार्केट एरिया में घुसा और लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फाइनली उत्तराखंड के लिए मौसम खुशखबरी लेकर आया है। वहां के आज के मौसम का ताजा हाल और आने वाले दिनों में वहां जाना कितना सेफ है, सब जानने के लिए चलते हैं भारती सकलानी के पास। उत्तराखंड में मौसम अब साफ हो गया है। पिछले 3 दिन से जो बारिश हो रही थी वो अब थम चुकी है और पूरे प्रदेश भर में धूप खिली हुई है। गढ़वाल रीजन में हालांकि कल ही हमने देखा था कि धूप खिलना शुरू हो गई थी, लेकिन अब कुमाऊं में भी राहत की बात यह है कि वहां पर भी बारिश थम गई है और जो नुकसान वहां पर हुआ है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ वहां पर चल रहा है। हेली सर्विसेज की मदद वहां पर ली गई है और उसकी वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को तेजी के साथ किया जा रहा है। वहीं चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें, चारधाम यात्रा जो है वो चलना शुरू हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग श्रद्धालु आ रहे थे दर्शन के लिए, अब वो भी दर्शन के लिए जा पा रहे हैं। गौरीकुंड में जो लोग फंसे हुए थे, जिनको रोका गया था, उनको भी अब भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाने दिया जा रहा है। वहीं जो रोड्स ब्लॉक्स हैं उनको खुलवाना अब यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लगातार पहाड़ों से जो है वो बोल्डर गिर रहे हैं और अब जेसीबी वहां पर डिप्यूटेड हैं। जैसे ही कोई बोल्डर गिरता है तो रोड को वहां पर क्लीन किया जा रहा है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि धूप खिल चुकी है और मौसम अब पूरी तरह से साफ होने का अनुमान है। अगले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में धूप खिली रहेगी। हालांकि मौसम शुष्क यहाँ पर बना रहेगा। 24 तारीख के बाद कहा जा रहा है कि कुछ जिलों में हल्की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम प्रदेश भर की ओवरऑल बात करें तो 8 से 10 दिन मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहने वाला है। ये एक अच्छी बात है। तो जो लोग भी पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं, हालांकि वो ये देखकर जरूर आए कि रोड कहाँ कहाँ पर ब्लॉक है, इसका पूरा अपडेट ले ले, उसके बाद ही पहाड़ों का रुख करें। लेकिन दर्शनार्थी जो है वो जा सकते हैं चारधाम यात्रा के लिए दर्शन करने। शुक्रिया भारती। चलिए देहरादून का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। चलिए अब देश के बाकी हिस्सों में मौसम कौन सा खेल खेल रहा है, बताएंगे न्यूज 18 इंडिया के मौसम केंद्र से जनक दवे। जनक, उत्तराखंड में तो मौसम पटरी पर लौटने लगा है। देश के बाकी हिस्सों के मौसम में आज यानी गुरुवार को क्या खास है, बताइए जरा। देखिए हरीम, उत्तराखंड में हमने जिस तरीके से देखा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर था और कुछ जो असर था वो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जो डिप डिप्रेशन बना था उसका असर था। अब आप उत्तर भारत के हिस्सों में देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा। ज़्यादातर बारिश है वो अब यहाँ से निकल चुकी है। आप ये नेपाल का कुछ हिस्सा देख लीजिए या फिर आप पश्चिम बंगाल के ऊपर का हिस्सा देख लीजिए, या कहें बांग्लादेश की तरफ ये पूरी तरह चला गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर भारत में ज़्यादातर इलाकों में बारिश नहीं है। बारिश आज जो होनी है वो दक्षिण भारत के जो 3 राज्य है वहाँ पर होनी है। दोपहर 3 बजे बाद आप यहाँ पर ये नज़रें गड़ाइएगा, यहाँ पर आपको वो चेंजेस देखेंगे विंडी के मुताबिक जो डिजिटली मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अब दोपहर 2 बजे के बाद ये शुरू होगा, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ये इलाकों में बेंगलोर से लेके आप ये इलाकों की मैं जहाँ पर आपको मैं स्क्रीन पर मार्क करके दिखाऊंगा, ये देख लीजिए, ये बेंगलोर का हिस्सा है, ये मदुराई का हिस्सा है। यहाँ पर आपको दोपहर 3 बजे के बाद रात को 10 बजे तक यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अब ये बारिश कितनी होगी इन इलाकों में, अगर आप जूम इन करके मैं आपको दिखाऊंगा, लगभग आधा इंच जितनी बारिश या उससे भी कम इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। यानी साउथ वेस्ट मानसून का जो विड्रॉल था वो काफ़ी डीले चला, क्योंकि अब कोई सिस्टम बनी हुई थी बे ऑफ बंगाल में, अरब सागर में, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके चलते ये डिले प्रोसेस हुई। और अब चूंकि भारत में ज़्यादातर हिस्सों से जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अब विड्रॉल की प्रक्रिया में है और लगभग अब विड्रॉल हो चुका है। हरी
अच्छा जनक, मौसम बता क्या रहा है? क्या बॉक्स बेड में रखे ठंड के कपड़े निकाल लिए जाएं? देखिए, अभी भी उत्तर भारत में इतनी राहत नहीं मिलेगी। जहाँ तक आपने तापमान की बात की, गर्म कपड़े निकालने की बात की, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कुछ चेंजेस। यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपको तापमान में अगर देखें तो जो पहले हम जो देख रहे थे वो ये देखिए, अब हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में यहाँ पर 30 डिग्री तापमान यहाँ पर देख रहा है, जो 35 था। तो रात को अब तापमान जो उसका जो लोएस्ट होगा वो अब 18-20 के आसपास होगा। तो कुछ जगहों पर यहाँ पर होगी, लेकिन अभी भी यहाँ इलाके जो राजस्थान के इलाके हैं वहाँ पर अभी भी 35 से 37 के आसपास तापमान होगा। और अब अगले 4 दिन में 24-25 तक आप अगर इन इलाकों में देखें तो ये जो स्नोफॉल होने जा रहा है, ये आपको नई यहाँ पर स्नोफॉल होगा वो मनाली तक, जम्मू कश्मीर से लेके मनाली और ऊपर के हिस्सों में जब बर्फबारी होगी, नया बर्फ गिरेगा, तो उसका असर तापमान निचले इलाकों में देखने को मिलेगा। यानी अभी भी 4 से 5 दिन जितना वक्त लगेगा जहां तापमान में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी ऊपर के हिस्से में अगले 3 दिन बाद यानी इस वीकेंड में यहाँ पर -2 से लेके -5 तक तापमान जाने का अंदेशा है। चूँकि ये नई बर्फबारी हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर इस तरीके का है, उसका असर आपको उत्तर भारत के इलाकों में अगले 3 से 4 दिन में देखने को मिल सकता है। हरी, चलिए शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए। अब शहरों का तापमान बताने का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। राजधानी दिल्ली में तो हल्की ठंड के एहसास के साथ ही सुबह होती है। अब तो दिल्ली का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आपको पता है, बारिश का असर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर भी काफी रहा। मुरादाबाद के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कल इतना पानी भर गया था कि लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यहाँ एक गांव में घुसे पानी की वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियां बीच रास्ते में फंसी नजर आईं। बड़ी बड़ी बसों को धक्के मारकर पानी से निकालना पड़ा। तो चलिए अब यूपी की राजधानी लखनऊ का आज का तापमान बताते हैं। कहीं साफ तो कहीं बादलों वाले आसमान के साथ लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ का आसमान तो आज सूरज की बाहों में है, मतलब मौसम विभाग के मुताबिक दिन सनी सनी रहेगा। यहाँ आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आसमान तो साफ रहने का अनुमान है, हालांकि आसपास के इलाकों में बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में तापमान क्या है ये भी देख लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बताते हैं गुजरात के अहमदाबाद का तापमान। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले गर्मी झेल रहे मुंबई का तापमान देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता का तापमान भी देख लिया जाए, जहां कल तक बारिश का माहौल था, लेकिन आज से मौसम साफ होने की उम्मीद है। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भुवनेश्वर में कहीं बादल तो कहीं आसमान साफ है, लेकिन टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का भी तापमान जान लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसाम के गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर तापमान देखते हैं। आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
तो गुरुवार 21 अक्टूबर का मौसम का हाल आपने जान लिया। अब आपको दिखाते हैं नेपाल की कुछ तस्वीरें, जहां भारी बारिश और बाढ़ के बीच कुछ जगहों पर जमीन खिसकने से हालात चिंता करने वाले हो गए हैं।